मोर कंवर। मोर कंवर जी, अपना ऑडियो ऑन करें। जी सर, जी नमस्ते अतुल सर। सर। जी, मेरी आवाज आ रही है जी? नमस्ते मोर जी। जी सर। हाँ, थोड़ा अपना परिचय दीजिए आप मुझे। सर मैं सुदूर दक्षिण पश्चिम जिला जालोर के जसवंतपुरा तहसील से हूँ। मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है 10वीं और 12वीं एक स्वयं पार्टी के रूप में की थी। जब मैं 12 साल की थी तब मैंने 10वीं की और उसके बाद में 12वीं। 2017 में सर मैंने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से बीए किया है और 2020 में सर मैंने लोक प्रशासन से एमए किया है कोटा ओपन से सर। और अभी क्या कर रहे हैं आप? सर मैं एक विद्यार्थी के रूप में सर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ सर। अच्छा अच्छा। और आपकी हॉबी डायरी राइटिंग है? जी सर। क्या लिखती हैं डायरी में? सर जो दैनिक जीवन से जो रहता है, जो कुछ भाव जो मेरे अंतर्मन तक छू जाते हैं, भले वो हम्म सकारात्मक तो हो या नकारात्मक, वो हम्म। सर मैं लिखती हूँ। किस समय लिखती हैं डायरी? सुबह लिखना ठीक होता है डायरी, या शाम को लिखना ठीक होता है? सर मैं शाम को ही लिखती हूँ सोने से पहले। अच्छा, सोने से पहले डेली आप लिखते हैं? जी सर। कल क्या भाव थे आपके मन के जो आपने डायरी में उकेरे हैं? सर कल का दिन था वो मैंने पूरा दिन लगभग पढ़ाई में ही व्यतीत किया था। हालांकि घर पे रहते हुए मेरे मम्मी और कुछ गांव की लेडीज आई थी तो वो बातें कर रहे थे, तो वो सर मुझे कहीं ना कहीं एक महिला थी जो अपनी व्यथा सुना रही थी, तो वो मुझे थोड़ा प्रभावित कर गई, तो वो मैंने कल लिखा था सर डायरी में। मैं भी जानना चाहता हूँ, क्या व्यथा थी वो? सर एक महिला है जो गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली पे काम करती है और उसके पति ने उसको काफी समय पहले ही छोड़ दिया था। वो उस मजदूरी के बलबूते पे भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है। हालांकि उसका जो बच्चा है अब मतलब 16-17 साल का हो गया और वो पढ़ाई में उतना मन नहीं लगा पा रहा। तो उस माँ की जो इच्छा है उस बच्चे के प्रति, और जो बच्चा है जो अभी किशोरावस्था में, जो वो उस माँ की मनन स्थिति को नहीं समझ पा रहा है, तो वो मुझे सर कहीं ना कहीं लगा। और दूसरा ये था कि वो पति कैसा था जिसने उस महिला को, इतनी स्वाभिमान महिला को तुम छोड़ दिया सर। तो तो ये उस सर। महिला के लिए कुछ करने का ख्याल नहीं आया आपके मन में? सर हालांकि जिस समाज से मैं हूँ वहां पे ये होता है कि जब तक आपके पास में किसी भी प्रकार की अथॉरिटी नहीं होती तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि उस महिला को मैंने ये जरूर बताया था कि जो एकल महिला होती है उनके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से एकल नारी सहयोग सम्मान पेंशन योजना है, तो उसके तहत तो उसको वो मैंने बहुत पहले ही बता दिया था उसको सर। तो वो है, इसके अलावा मैं उसके लिए अभी कुछ नहीं कर पा सकती सर। नहीं, कर तो बहुत कुछ सकते हैं। आपने अथॉरिटी शब्द का जिक्र किया, थोड़ा बताइए मुझे, अथॉरिटी क्या होती है? सर जैसे मैं कुछ व्यापक स्तर पे करने के लिए मेरे पास में कुछ अधिकार होने चाहिए। अभी सर अगर मैं कुछ करती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं खुल के बोल भी नहीं सकती, मेरे पास इतने संसाधन भी नहीं है कि मैं उसकी हेल्प कर सकूं किसी भी तरह की कानूनी या आर्थिक रूप से। तो सर मेरा मतलब वही था सर। अच्छा अच्छा। जी चलिए, आप तो पवेट के भी स्टूडेंट हैं, मुझे अथॉरिटी समझाइए, क्या होती है अथॉरिटी? सर अथॉरिटी मतलब एक सर विशेष तरह की योग्यता होती है जिसमें सर वैधानिक शक्ति हो और एक वो समूह विशेष को मतलब प्रभावित करने की और अपने आदेश को मनवाने की ताकत हो सर। वही सर अथॉरिटी है। कितने तरह की होती है अथॉरिटी? सर वैसे तो सर 3 तरह की एक कहा गया है। वेबर साहब ने कहा था कि एक चमत्कारी और एक सर परंपरागत और एक कानूनी रूप से जो मिलती है वो सर। जी, तो चमत्कारिक और परंपरागत तो आपके पास भी हो सकती है अथॉरिटी। वैधानिक, चलिए मान लिया कि अभी आपके पास वैधानिक कानूनी अथॉरिटी नहीं है आपके पास, जी लेकिन चमत्कारिक तो है आपके पास, या हो सकती है अगर आप चाहें तो। सर मैं नहीं मानती कि मेरे व्यक्तित्व में अभी फिलहाल ऐसा कोई गुण है जिसको मैं उस लेवल तक लेके जाके तो फिर आप, आपको आरएएस मैं में क्यों हम भर्ती चमत्कार। करें? अगर आप में कोई ऐसी क्वालिटी ही नहीं है तो आरएएस में क्यों हम आपको सिलेक्ट करें? सर अभी मैं आपने कहा कि कोई व्यक्तित्व में ऐसा गुण नहीं है आपके में कि आप उसे प्रभावित कर पाए, तो फिर आरएएस कैसे बनाएंगे हम आपको? सर मेरा कहने का तात्पर्य मैं चमत्कारी शक्ति है जैसे महात्मा गांधी जी, नेल्सन मंडेला जैसे उनको मानूंगी सर।
और मैं सर अगर वैधानिक शक्तियां मुझे मिलती है तो उस हिसाब से मैं अपने दायित्व को पूर्ण रूप से निर्वाह करूंगी सर। नहीं, मेरा ये तो कहने का सोच गलत है आपकी। केवल वैधानिक शक्ति होगी तभी आप कुछ कर पाएंगे समाज के लिए। चमत्कारिक या परंपरागत से आप कुछ नहीं कर सकते। केवल सर महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला दो ही लोग थोड़ी है दुनिया में जिनके पास चमत्कारिक शक्ति थी। हजारों लाखों लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, मेघा पाटकर हैं, अरुणा रॉय हैं, बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने तो वैधानिक को छोड़ के चमत्कारिक की तरफ आए, वो फिर वो समाज के लिए काम कर रहे हैं। सर अभी मेरे पास में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि मैं अपने छोटे स्तर पे मैं उनको ये बता सकती हूँ कि गवर्नमेंट ने ये योजना चला रखी है आपके लिए। अच्छा चलिए इसके ठीक है, कोई बात नहीं। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्श मॉडल दिया था, थोड़ा बताइए क्या था वो। सर उनका मानना था कि किसी भी जो संगठन है उसमें अगर सारी ये आदर्श व्यवस्था लागू कर दी जाए तो वो एक आदर्श नौकरशाही होगा। उसमें उन्होंने तटस्थता, लिखित दस्तावेज, अनामिकता, गैर एक पद शापानिक क्रम, सर मुझे अभी इतना ही आ रहा है, 10 उन्होंने सर दिए थे। नौकरशाही की क्या परिभाषा होती है? सर ऐसे इसको नकारात्मक रूप से लिया जाता है कि जब कोई लोक सेवक है वो एक नौकर की ना होके शाह की तरह जब व्यवहार करने लगे तो उस सब संदर्भ में उसको नौकरशाही कहा जाता है सर। आपको नौकरशाह बनना है या लोक सेवक बनना है आपको? सर मुझे लोक सेवक बनना है सर। क्या अंतर है दोनों में? सर वैसे ये शब्द के ही ऊपर ही है कि एक जो प्रशासक है, जो लोक सेवक है, वो जनता के सेवक के रूप में कार्य ना करके उनके शासक के रूप में कार्य करने लगता है। और कहीं ना कहीं प्रशासन में लेट लतीफी और जो लाल फीताशाही है वो भी देखने को मिलती है। तो उस संदर्भ में सर उसको कहेंगे। जबकि लोक सेवक है सर वो एक सच्चे सेवक के रूप में अनामिकता के साथ में अपना जो कर्तव्य है उनको पूर्ण रूप से निर्वाह करे, पूर्ण लगन के साथ में, तो वो सर लोक सेवक कहलाएगा सर। संविधान का अनुच्छेद 324 क्या है? सर माफी चाहूंगी, मैं अच्छा, एग्जैक्ट रिकॉल चुनाव से जुड़ी व्यवस्थाएं कहाँ है संविधान में? किस किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? सर 324 में ही है सर। अच्छा, राइट टू रिजेक्ट। आज एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई है राइट टू रिजेक्ट के लिए। थोड़ा समझाएंगे ये क्या होता है? सर मैं एग्जैक्ट तो नहीं पढ़, अगर आप कहें तो अनुमान लगाना चाहूंगी। बताइए। सर इसमें ये हो सकता है कि जैसे राइट टू रिकॉल है उस तरीके से राइट टू रिजेक्ट भी एक प्रावधान, मुझे सर एग्जैक्ट इसका नहीं पता। अच्छा, नोटा तो पढ़ा जानते होंगे, नोटा क्या होता है? जी सर। सर इसमें जो मतदाता होता है वो अगर मौजूद प्रत्याशी है उसमें से कोई भी अगर उनको पसंद नहीं है तो वो नोटा को अपनी ना दबा के अपनी नापसंदगी जो जाहिर करते हैं। कब से शुरुआत हुई इसकी हमारे देश में? सर माफी चाहूंगी, मुझे साल नहीं पता। अच्छा अच्छा। जो आप ये डायरी लिखती हैं तो आपकी इस हॉबी का प्रशासन में क्या फायदा है? सर मैं डायरी लेखन से मेरा सर जो मेरा मैं अपने आप से खुद को जोड़ पाती हूँ। और मैंने अगर किसी भी टाइप की गलतियां की है तो वो मुझे सर ये पता चलता है। तो प्रशासन में सर एक तो ये कि मैं अपना सेल्फ असेसमेंट कर पाऊंगी, तो वो मेरे निर्णय में मुझे सही निर्णय लेने में मददगार होगा। और दूसरा, अगर दैनिक जीवन में मैंने किसी भी तरह की गलती की है तो वो उसको मैं सर दोबारा नहीं कर करूंगी सर। ओके, वेरी गुड। रिसेंटली किसकी डायरी चर्चा में थी? डायरी के पन्ने चर्चा में थे अभी? सर थी तो, पर मैं अभी याद नहीं कर पा रही सर। कौन प्रसिद्ध कुछ डायरी राइटर है, बताइए एक दो के नाम मुझे। सर एक तो एनी बिसेंट की जो विश्व प्रसिद्ध डायरी है, इसके अलावा जो एनी बिसेंट? सॉरी सर एनी फ्रैंक सर। एनी फ्रैंक, हाँ। एनी और फ्रैंक जी। और सर इसके अलावा जयप्रकाश जो नारायण थे उनकी मेरे जेल की डायरी सर उनकी थी। इसके अलावा सर हमारे यहाँ से ओम बिरला साहब थे, उनकी भी सर डायरी है मेरी डायरी नाम से। इसके अलावा सर अमिताभ बच्चन जी के पिताजी की भी थी डायरी। सर सॉरी मैं अभी याद नहीं कर पा रही। एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए, कब शुरुआत हुई थी डायरी लेखन की? सर डायरी लेखन के ऐसे एग्जैक्ट कोई वर्ष विशेष नहीं है। इसको परंपरागत रूप से जो भारत में हमारी जो बही खाता शैली वगैरह है या रोज नाम चाम
रोज नाम सा जो है उस वो भी एक डायरी लेखन का ही तरीका है सर। ओके, ठीक है। राजेश सर। जी जी मोर जी, सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते सर। नमस्ते। RSCIT कोर्स किया है आपने 2014 में। मुझे RSCIT का फुल फॉर्म बताइए। माफी चाहूंगी, मैं अभी याद नहीं कर पा रही। अच्छा, एक RKCL नाम की एक संस्था है, वो ये कोर्स करवाती है, उसका बता दीजिए फुल फॉर्म RKCL। सॉरी सर, मैं अभी नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, ये कोर्स कब शुरू हुआ ये भी बता सकते हैं आप? कोर्स, सॉरी सर, मैं इसके चलिए। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से आपने ये कोर्स किया है। चलिए वर्धमान जी के बारे में बताइए। महावीर को वर्धमान क्यों कहते हैं? सर सॉरी, मैं अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, महावीर स्वामी की माता का नाम? सर माफी चाहूंगी, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा, इनकी एक पुत्री भी हुई थी, सर यशोदा। यशोदा। पुत्री थी या पत्नी? सर माफी चाहूंगी, मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ। अच्छा, ये बताइए सबरीमाला केस क्या था? सर ये केरल में स्थित एक मंदिर है जहाँ पे महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी, एक एज ग्रुप की महिला है, तो सर उसको लेके ये केस था सर। अच्छा, क्या फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का इस पे? सर पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी थी, उसके बाद में अभी सर वापस रोक लगी हुई है। अच्छा, अभी रोक लगी हुई है। जी सर। किसने लगाई ये रोक? सर माफी चाहूंगी, अभी मैंने पढ़ा था इसके बारे में, अभी मैं अपडेट नहीं हूँ सर इस बारे में। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए, अभी नेपाल के जो PM थे उन्होंने कहा था कि सीता जी नेपाल की थी, जी तो नेपाल कभी भारत का अंग रहा है क्या? नहीं सर, नेपाल भारत का नहीं था, वो अलग ही था, उनका था। शुरू से ही अलग ही था? जी सर। अच्छा, चलिए बताइए भारत का विभाजन कितनी बार हो चुका अब तक? सर भारत का विभाजन एक बार ही हुआ, 15 अगस्त को सर, 1947 इससे को। पहले कोई विभाजन नहीं हुआ? सर एक्चुअली सर जो पहले भारत था वो एक अखंड भूमि थी सर, तो उसमें सर भारत का कॉन्सेप्ट नहीं था सर। उसमें वर्तमान अफगानिस्तान और मध्य एशिया का कभी कुछ भाग था, तो उसमें तो ऐसे सर वर्तमान में जो नेपाल और ये इधर वाला बांग्लादेश, ये भी सर शामिल थे। हमारे जो पहले के राजा महाराजा थे, जिसमें कनिष्क वंश है, कुषाण वंश सॉरी, उन्होंने सर मध्य एशिया तक सर राज किया था, तो उसमें सर एक अलग ही था। जो आज का वर्तमान भारत है सर, ये नहीं था उस टाइम। अच्छा, ये बताइए दक्षिण भारत में जो आलवार और नैनार संत थे, जी सर। तो क्या अंतर था दोनों में? सर जो नैनार थे सर वो शैव भक्त थे, और जो आलवार थे वो विष्णु भक्त थे सर, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे सर। अच्छा, एक महिला आलवार संत भी हुई? सर आंडाल करके उनका नाम था। वह, चलिए ये बताइए जैसे संयोगिता, पद्मिनी, ये कुछ पात्र हमें इतिहास में पढ़ने को मिलते हैं, तो ये पात्र काल्पनिक है या इनका कोई अस्तित्व था? सर इनके बारे में इतिहास में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया, और वर्तमान में समाज में भी, पर जो इनके बारे में लिखा गया सर वो काफी जैसे इनका पद्मावत जो ग्रंथ है वो 150 साल बाद लिखा गया था, तो सर ये कहीं ना कहीं उनका मतलब शक पैदा करता है। पर अगर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक पद्मिनी महल भी है सर, तो उस आधार पे उनकी प्रामाणिकता भी सर साबित होती है। ऐसे कहते संयोगिता के बारे में भी यही कहा जाता है कि कहीं जगह उसको काल्पनिक मानते हैं, कहीं पे हकीकत सर, तो ये
दोनों सर विरोधाभास चलते रहते हैं। अच्छा, नहीं जो आप कह रहे हैं 150 साल बाद पद्मिनी के बारे में लिखा गया पद्मावत में, तो वो किसी बुक को आधार बनाकर लिखा गया था, कौन सी बुक थी वो? सर माफी चाहूंगी, मुझे पद्मावत का आधार बुक का पता नहीं। हिंदी लिटरेचर रहा है आपके पास? नहीं सर। ये आपने बीए में क्या सब्जेक्ट लिखे हैं? हिस्ट्री? ये सर, हाँ जी, और जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और राजनीति विज्ञान। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, हम जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के शासकों के बारे में पढ़ाया जाता है क्या हमें? सर 6ठी शताब्दी सर जो जनपद काल था वो जी। वहीं से शुरू होता है सर। तो उससे पहले हमारे यहाँ पे वैदिक काल और ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल था सर। तो कोई विशेष शासक का नाम नहीं आता उसमें। हालांकि जो 10 राज्य युद्ध है या जो महाभारत जो थी सर, उसमें उसका उल्लेख आता है, पर सर ऐसे कोई विशेष नहीं पढ़ाया जाता। मतलब महाभारत का युद्ध हो गया या रामायण हो गई, इनको काल्पनिक मानते हैं हम, या कोई सर शासक विशेष थे? सर इसका ये कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं मिला कि ये वास्तविक हो, और हम इस आधार पे ये भी नहीं कह सकते कि ये काल्पनिक है सर। हो सकता है भविष्य में हमें इनके बारे में कुछ विशेष प्रमाण मिल जाए और ये सत्य आधारित हो। अगर ये काल्पनिक ग्रंथ है तो सर उस टाइम के हमारे जो ऋषि मुनि है उनका जो साहित्य लेखन के बारे में जो उनका एक क्रिएटिविटी थी वो देखने को मिलती है सर। तो सर मैं अभी इसको अयोध्या की अभी बहुत चर्चा है, अयोध्या केस भी सॉल्व हो गया अब तो, और अयोध्या नगरी में मंदिर भी बन रहा है। अयोध्या का कोई प्रमाण मिला है क्या हमें? जी सर, अयोध्या राम जन्मभूमि है ये सिद्ध हो गया और मंदिर बन रहा है वहां पे, इसका क्या प्रमाण है? सर जो अपना आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया है उन्हीं के आधार को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि यहाँ से जो अवशेष मिले वो राम जन्मभूमि के प्रमाण मिलते हैं सर। अच्छा, तो ये जो अवशेष मिले हैं इनका समय कितना बताया है उसमें, प्रूफ माफी में? चाहूंगी, समय का मुझे सर क्या था। अच्छा, फैसला कब आया ये अयोध्या केस का फैसला कब आया था? सर ये पिछले साल आया, मैं डेट रिकॉल नहीं कर पा रही सर। अच्छा, चलिए अयोध्या का पुराना नाम बता सकेंगे आप? सॉरी सर, हाँ सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए, राजस्थान और भारत की जो महिला सशक्तिकरण की योजनाएं हैं उनमें क्या अंतर है? सर दोनों का ही मूल उद्देश्य वही है कि महिला सशक्तिकरण। सर व्यक्तिगत अंतर तो यही होगा कि वो पूरे भारत स्तर पे लागू और ये राजस्थान स्तर पे, बाकी तो सर मुझे नहीं पता। चलिए अंतिम प्रश्न मेरा, राजस्थान का जो राज्य पशु है कौन सा है? सर हमारा यहाँ का सिंकारा है सर, और जो पशुधन श्रेणी में सर ऊंट है। अच्छा, ये ऊंट की तस्करी क्यों हो रही है फिर? हमारा राज्य पशु है, फिर ऊंट की तस्करी क्यों हो रही है? सर इसके मांस के लिए तस्करी होती है सर। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर। कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नमस्ते सर। नमस्कार। अभी आपने एक लाइन बोली थी कि प्रशासक को अनामता के साथ कार्य करना चाहिए। जी क्या होता है अनामता? सर कोई भी लोक सेवक है उसको अपने पद पे रहते हुए अपने नाम के गौरव या इच्छा को बिना ही अपने जो कर्तव्य है उनको अच्छे रूप से लागू करना, किसी नाम का उद्देश्य के बिना सर। ओके, एक शब्द और आता है असंलग्नता, वो क्या है? सर किसी दल विशेष के साथ में सर माफी चाहूंगी सर, इसका मैं इसमें सर दो थियोरी, माफी चाहूंगी मैं सर, इसको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी।
तटस्थता? सर तटस्थता तो ये कि बिना किसी पूर्वग्रह से रहित होके अपने निजी स्वार्थों को भी बिना, और उसको जो उसका लाभार्थी है उस तक पूर्ण रूप से उसका लाभ पहुंचाना सर। ये जवाहरलाल नेहरू का एक कथन है कि लोक सेवकों का मानसिक दृष्टिकोण पथरीला हो गया है। इसका तात्पर्य बता पाओगे आप? सर मुझे इसका एग्जैक्ट तात्पर्य पता नहीं, अगर आप अनुमति दे तो मैं अनुमान लगाना चाहूंगी। लगाइए। सर ये देखा गया है कि लोक सेवक लगातार काम करते करते सर उनमें एक जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो सर कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है, तो शायद उनका इस संदर्भ में था तत्कालीन समय में सर। ओके, ठीक है। अच्छा, हाल ही में एक संसद ने श्रम कानून पारित किए हैं, श्रम कानूनों में परिवर्तन किया है और नए श्रम कानून बनाए हैं। आप बता सकते हैं उसके बारे में कितने कानून पारित हुए? सर मैं इसके बारे में भी अपडेट नहीं है सर। अभी जैसे इतना विरोध हो रहा है मजदूरों के द्वारा, तो आपने उसको नहीं पढ़ा है अभी? सर अच्छा, सॉरी मैं अभी। अरब इजराइल के मध्य एक अब्राहम समझौता हुआ है, जी बता सकते हैं? सर जब से इजराइल बना है तो जो अरब कंट्री है सर उन्होंने इजराइल को एक देश के तौर पे मान्यता नहीं दी थी सर। तो क्या? यूएई सर इधर पश्चिमी एशिया में तुर्की के बाद में सर सेकंड देश है जिसने एक देश के तौर पे इजराइल को सर मान्यता दी है, और इससे इस रीजन में सर शांति के एक नए शुरुआत के तौर पे भी देखा जा सकता है सर। तो नाम अब्राहम क्यों है? सर ये जो वहाँ जो इनके जो इस्लाम और जो यहूदी है और सर ईसाई है, इनके जो मेन जो धर्मगुरु थे वो अब्राहिम थे, सब उन्हीं की संतान माना जाता है सर। तो उसी के आधार पे इसका अब्राहिम समझौता रखा गया है। ये एक शब्द आता है गिग इकोनॉमी, गिग एक नया शब्द प्रचलन में अभी, GIG, गिग क्या है बता पाओगे? सर ये जो शब्द है सर अमेरिका से शुरू हुआ और इसमें ये देखा जाता है सर कि एक अल्पकाल के लिए रोजगार किया जाता है विशेषकर युवाओं में। जैसे सर मैरिज के लिए ये पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना, इस तरीके से सर जो अल्पकालिक रोजगार के अवसर होते हैं उसको सर की इकोनॉमी कहते हैं। आपको लगता है कि ये भारतीय परिदृश्य में लाभदायक होगी? जी सर। कैसे? सर भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है और हमारे यहाँ पे जो सर संगठनात्मक जो ढांचा है विशेषकर रोजगार के क्षेत्र में वो नहीं है। तो सर और हमारे यहाँ पे बेरोजगार युवाओं की भी बहुत ज्यादा जनसंख्या है। तो अगर गिग इकोनॉमी की तरह से एक तरह का ये स्टार्टअप ही है सर, तो उनके लिए रोजगार के अच्छे अवसर है सर। पर वो तो अल्पकालिक है, फिर उनका अल्पकाल में कैसे समाधान हो पाएगा? सर इसमें टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहते हैं, मतलब जैसे उनको नया मौका मिलता है तो दूसरे रोजगार की तरफ मूव करते रहते हैं एक के बाद एक के बाद। तो अगर उसमें अलग अलग तरह के कौशल है तो वो लगातार नए नए रोजगार को पाते रहेंगे। ओके ओके। अच्छा, आप जालोर के हो आप? जी ये एक जलालाबाद शब्द आता है, जी क्या है? सर 1311 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर किले को जीत लिया था उसके बाद में उन्होंने इस जगह का नाम जलालाबाद रखा था। किसको पराजित किया था इन्होंने? सर जो तत्कालिक शासक सोनग्रा शासक थे कान्हड़ देव और उनके पुत्र वीरम देव, उनको पराजित किया था सर उसके बाद में। क्या युद्ध का क्या कारण था? सर वैसे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं पर मुख्य कारण था सर कि जो जालोर की अवस्थिति है वो गुजरात दिल्ली और मेवाड़ का जो मार्ग था व्यापारिक मार्ग उस पे अवस्थित थी। दूसरा सर जो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी, और एक सर कहीं ना कहीं कारण ये भी साहित्य में मिलता है देखने को कि फिरोजा वीरम देव से प्रेम करती थी और उसका वो माना नहीं गया, तो एक कारण ये भी है सर। ओके। ये फिरोजा और वीरमदेव के प्रेम की कहानी का वर्णन किस बुक में मिलता है? सर मुनोत नैन्सी की जो है ग्रंथ है
उसमें मिलता है। कौन सा? मोनोनेंसिड ख्यात सर। एक और ग्रंथ है कानड़ दे प्रबंध, जी। ये किसने लिखा है? सर एक दरबारी थे पद्मनाभ, उन्होंने लिखा था। ओके। जालोर दुर्ग के बारे में बताइए। सर जालोर दुर्ग जो वहाँ की सोनगिरे पहाड़ी है उस पे स्थित है, तो एक सर गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। और सर ये अपनी मजबूती के लिए उस टाइम काफी शक्तिशाली दुर्ग रहा हुआ है इतिहास में सर। और इसमें 4 पोल है और ये सांप्रदायिक सद्भावना के लिए एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे इस सर प्रकार जैन मंदिर, हम्म, सर जैन मंदिर है, हिंदू मंदिर भी है और इसमें मस्जिद भी है, जैसे पीर साहब की मजार है, फिरोजा की जो मस्जिद है वो सर यहाँ पे है। तो पीर साहब जैन। का एक उर्स उर्स भरता है वहां पे, जी सर। कब भरता है ये? सर माफी चाहूंगा, मुझे डेट पता नहीं। अच्छा, एक आपके वहाँ नाथ केंद्र भी है, नाथ संप्रदाय का, जी वो कहाँ है? सर ये जालोर दुर्ग जिस पहाड़ी पे अवस्थित है उसके साइड में एक और छोटी पहाड़ी है, उस पे है सिरे मंदिर है, नाम है इसका मठ का। और अच्छा, ये नाथ संप्रदाय का जो जोधपुर में है केंद्र है महामंदिर, उसके बाद में सेकंड प्रसिद्ध केंद्र है सर। ओके। एक सुंदा माता मंदिर है आपके वहाँ, जी सर। और ये क्यों प्रसिद्ध है सुंदा मंदिर? सर ये मान्यता है कि सुंदा माता एक तो सर अपनी जो प्राकृतिक जो खूबसूरती है उसके लिए भी प्रसिद्ध है। दूसरा सर ये मान्यता है कि जो महादेव शिव की जो पत्नी थी सती, उनका सिर यहाँ पे गिरा था। इसके बारे में कहावत भी है कि सर सुंदा धड़ कोटड़ा पग पिछोलारी पाल। तो यहाँ पे देवी की सिर्फ सिर की पूजा होती है। और सर 2006 में जो राजस्थान का सबसे पहला रोपवे वो भी यहाँ पे स्थापित किया गया था। और इसके आस पास में ही सर भालू अभ्यारण्य भी है सर। ओके, मेरा अंतिम प्रश्न आज का जी कि खगोल के एक प्रकांड पंडित हुए हैं जालोर में, जी। कौन है वो? सर भीनमाल से हैं वो, ब्रह्मगुप्त सर उनका नाम उनकी था। पुस्तक का क्या नाम है? सर एक तो इनका ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है, एक खंडन खाद्य पुस्तक है सर। गुड। जी अतुल सर। अतुल सर जी। जी मोजी, जी सर। आपने बड़ा नेगेटिवली शुरुआत की अपने मौक की। इस तरह की बातें इंटरव्यू में ना बोलें, बिल्कुल परहेज करें कि मैं तो असहाय हूं, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई नहीं, जब मेरे पास मैं एसडीएम बन जाऊंगी तभी करूंगी मुझे जो करना है। ये तो एकदम इतनी निगेटिविटी, इतना असहाय अगर ये शुरू तो में सर, आपको समझ रहे हैं। पर व्यवहारिक तो यही है सर। नहीं, अब बहुत सारी बातें व्यावहारिक होती हैं लेकिन स्ट्रेटेजिक नहीं होती। इतना व्यावहारिक प्रशासक थोड़ी चाहिए देश को, ना राज्य को। तो सर इसका उत्तर क्या रहेगा? नहीं, इसका उत्तर यही रहेगा कि मैं अपने लेवल पे मैं अभी प्रयास कर रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि हाँ, मैं अभी पढ़ाई लिखाई में भी व्यस्त हूँ, तो अभी पहले मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। उसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, तो और ज्यादा बेहतर ढंग से मैं कर पाऊंगी। लेकिन अभी भी मैं अपने लेवल पे प्रयास कर रही हूँ। मैंने समझाया उस महिला को, या आपने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हाथ खड़े कर दिए कि नहीं मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। जी सर। तो ऐसा तो नहीं है, करने वाले तो अगर इच्छा है तो कर सकते हैं बिल्कुल। तो वो शुरू से ही आपने तो एकदम ऐसा निगेटिविटी वो शुरुआत कर दी, मतलब कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही इतना खराब हो गया कि। तो इस तरह की बातों से परहेज करें, सकारात्मक सोच के साथ इंटरव्यू दें आप। आपको दूसरों के लिए काम करना है, या तो आप अपने आप को इतना असहाय समझ रहे हैं कि आप क्या दूसरों के लिए काम करेंगे। ठीक है, और बाकी थोड़ा सा पढ़िए। और थैंक यू सर। जी जी मोर जी, जी सर। देखिए बायोडेटा को अच्छे से तैयार करना चाहिए आपको। RSCIT का फुल फॉर्म और इसकी शुरुआत कब हुई, RKCL जो संस्था है उसका क्या फुल फॉर्म है, स्थापना कब हुई, ये सब जानकारी होनी चाहिए।
बायोडेटा का एक एक शब्द जहां से प्रश्न बन सकता है वो सारे आपको पहले तो जो प्रश्न आपके सामने है वो तैयार करने चाहिए, ठीक है। ज्ञान का और छोर नहीं है, लेकिन जो आपके बायोडेटा में लिखा है उससे तो जो प्रश्न जुड़े हुए हैं वो तो तैयार कर ही सकते हैं आप। सबसे पहले वर्धमान कौन किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, उनकी माता कौन थी, जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, उनकी पत्नी पुत्री, ठीक है, महिला होने के नाते ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। सबरीमाला केस में आपने अधूरा उत्तर दिया, वर्तमान में उस पर रोक लगा रखी है, इसके बारे में स्पष्ट नहीं था। भारत का विभाजन कब हुआ ये वर्ष आप नहीं बता पाए। और नेपाल कभी भारत का अंग था, बिल्कुल था ये अंग, ठीक है। आलवार महिला संत का नाम आपने ठीक बताया। संयोगिता और पद्मिनी जैसे पात्र, ये संतुलित उत्तर था इसमें आपका। और 6ठी शताब्दी से पूर्व के, ईसा पूर्व के जो शासक हैं उनके बारे में ठीक है। अयोध्या का पुराना नाम नहीं बता पाया। और राजस्थान और भारत की महिला सशक्तिकरण योजनाओं में क्या अंतर है, ठीक है, इसमें आपने बिल्कुल कॉमन उत्तर दिया कि महिलाओं से जुड़ी हुई है, ठीक है। और राज्य पशु का उत्तर ठीक था आपका। तो ये कुछ ज्ञानात्मक कमियां नजर आई, ठीक है। बाकी व्यक्तित्व अच्छा है, आपको आत्मविश्वास के साथ सॉरी बोलती हैं, ठीक है। तो जहां पर कमियां नजर आई हैं इनको दूर करिए। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। जी ललित सर। जी सर। जी मोहर कुंवर जी, एक तो थोड़ा थोड़ा घबराहट नजर आ रही थी बीच बीच में, तो घबराए नहीं बिल्कुल भी आप। बिल्कुल अगर जैसे मैंने आपको एथिक्स के प्रश्न पूछे थे, हाँ अगर आप थोड़ा सा कूल रहते तो आपको उत्तर आ रहे थे। स्टार्ट कर दूं वीडियो आपका? मुझे लग रहा था कि आप जवाब दे दोगी, पर ऐसा लग रहा था कि थोड़ा घबराहट की वजह से आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। तो एथिक्स को और थोड़ा अच्छा पढ़ें, विशेषकर प्रशासनिक नीति शास्त्र। और जो कुछ करंट के मुद्दे जो कि कानूनों से संबंधित कर, श्रम कानून है, ये आपके तैयार नहीं है, जबकि इस पे रोज ही अभी विवाद हो रहे हैं, मजदूर सड़कों पे उतरे हुए हैं। अब्राहम वाला क्वेश्चन आपने अच्छा सॉल्व किया था, गीक पर भी आपके उत्तर अच्छे थे, और जालोर से संबंधित जो क्षेत्रीय ज्ञान है वो अच्छा है आपका। बस इस ज्ञान को और थोड़ा वास्ट करें, राजस्थान लेवल पर ले जाएंगे। नेक्स्ट मॉक में हम आपको पूरा राजस्थानी पूछेंगे, ठीक है। बाकी ओवरऑल अच्छा है। इसको व्यक्तित्व पक्ष में छोटी छोटी घबराहट को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल बढ़िया है। जो अतुल सर ने बताया उसका ध्यान रखें, बाकी अच्छा है सारा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत आपको। थैंक यू सर।